नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। इंट्रो क्लास हो चुकी थी हमारी नरेशन की, ये नरेशन की दूसरी क्लास है। तो इंट्रो क्लास में मैंने फिनिश कहाँ किया था? फिनिश किया था कि कैसे एक टेंस दूसरे टेंस में बदल जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, ऐसे पूरा मैंने उसमें बताया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में कुछ और, इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ और होते हैं। इनके बारे में आज हम देखते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ दिस है तो दिस का दैट हो जाता है। देखिएगा, इनडायरेक्ट जब कभी भी बनेगा तो पूरे सेंटेंसेस में जहां जहां दिस दिया होगा वहां दैट हो जाएगा। अगर दिस दिया होगा तो दोज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हेयर है तो देयर हो जाएगा, और अगर आपका नाउ है तो देन हो जाएगा। फिर आपका दस है तो क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। दस का सो, दस माने भी इसलिए होता है इस प्रकार, और सो माने भी इसलिए होता है। हेंस का है हो जाता है THENCE, हेंस का थेंस हो जाएगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुडे का मेरे बच्चों दैट डे हो जाएगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आपने ये समझा। फिर आपको एक नियम हम बताएंगे, बस ठीक। अब देखिए, जो मैंने बताया था रूल नंबर 1, यहाँ पर देखिए क्या होता है। जिस हिसाब से मैंने बताया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट होता है। तो ये कैसे इसको चेंज करते हैं, मैं इसमें केवल इतना ही बताऊंगा कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। देखिए ध्यान से, आपका लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम रेडी, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही बना लीजिएगा। देखिए, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ दैट लगता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हटा देते हैं, दैट लगाते हैं। और ये देखिए क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई हो या वी हो, दोनों फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन कौन है? ही है। तो अब यहाँ पर एम है, उससे मतलब नहीं है, ये एम इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। आई का ही हो जाएगा, ही, और एम है तो वॉज हो जाएगा। रेडी, मैंने कहा था ना, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट को पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। ये सेंटेंस आपको एकदम समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। अब आप देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। यू आर लेट, तुम लेट हो। तो इसका कैसे बनाएंगे बच्चों मेरे? ही टोल्ड मी, सेड टू को हटा के टोल्ड लगाते हैं। अगर सेड टू नहीं है, खाली सेड है तो नहीं लगाएंगे टोल्ड, फिर दैट लगा देंगे। ही टोल्ड मी दैट यहाँ हो जाएगा। अब ये देखिए, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। यू क्या है? सेकंड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड पर्सन है बच्चों मेरे, ये सेकंड पर्सन है। और यहां पर सेकंड पर्सन भाई, एक आदमी ये, दूसरा आदमी ये। तो एक आदमी ये, दूसरा आदमी ये, इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इसको सेकंड पर्सन कहते हैं सब्जेक्ट में, रिपोर्टेड वर्ब में। तो यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यहाँ मी है, मी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, आर वाई वॉज हो जाएगा। आई वॉज लेट। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी फुल लग रही हो, आपको लग रहा हो कुछ जानकारी मिल रही है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट हो गया। अब श्वेता सेड लिखा है, यू टीच माई सिस्टर। तो बच्चों यहां पर तो श्वेता ही रहेंगी। श्वेता, अब मैंने कहा था कि अगर सेड टू दिया हो तो टोल्ड हो जाएगा, अगर सेड है केवल तो दैट लग जाएगा। और यू सेकंड पर्सन है, यहाँ यू कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ यू को यू ही लिख देंगे, क्योंकि श्वेता सेड टू यू, श्वेता सेड टू यू, यू आप इसमें छिपा हुआ है। आप अब समझो, श्वेता ने तुमसे कहा, अब मुझसे श्वेता ने तुमसे कहा कि तुम लेट हो, तो फिर ये हो जाएगा, मी यहाँ पर होगा लेकिन यू छिपा है तो यहाँ पर यू ही लगा देंगे। चेंज नहीं ना करिए, ना करना चाहिए तो नहीं करिए। अब यहाँ टीच लगा है तो टॉट हो जाएगा, TAUGHT। देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, अब पास्ट इंडिफिनिट बदल गया। माई है, माई श्वेता से बदल जाएगा। हर सिस्टर, श्वेता एक लड़की है तो यहाँ पर हर लग गया। देखो, यहाँ श्वेता है, माई है, श्वेता है, माई है, हर आ जाएगा, क्योंकि हर एक लड़की के लिए हर लगता है। यहाँ पर श्वेता की जगह कोई पुरुष होता तो हिज लग जाता। इनडायरेक्ट बन गया ये, देखिए ध्यान से। बात अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिए। फिर यू सेड शी रोट आ लेटर। अब शी तो थर्ड पर्सन है, बदलता ही नहीं कभी, बहुत आसान हो गया ये सेंटेंस।
यू सेड दैट हो गया, सी बदलेगा ही नहीं, ऐसे रह जाएगा शी। अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो शी हैड रिटन आ लेटर हो जाएगा, ये आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट हर बच्चे के लिए, चाहे वो 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, सबको 2-2 नंबर 4-4 नंबर का फायदा होगा। अगर कोई कंपटीटर को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, टेट हो गया, सीटेट हो गया, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं सीधे डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। और नॉर्मली जिसमें कुछ अच्छा होता है वही पूछा जाएगा, ज़्यादा सरल नहीं पूछे जाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग हुआ हो, मतलब वी हम, जैसे कहें हम क्लास में है, वी आर इन द क्लास, तो हम कई 2, 4, 10, 15, 20 लोग होंगे, 60 लोग होंगे, 100 लोग होंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि किसी मानव जाति के लिए, पूरी एक जाति के लिए हुआ हो अगर बहुत सारे, तो वहां पर वी को इनडायरेक्ट में नहीं बदला जाता। जैसे आपको यहां लिखा मिला होगा दे सेड, तो इसका हो जाएगा दे सेड, और दैट तो लिख ही देंगे हम, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही वैसे रह जाएगा, कुछ इसमें बदलेगा नहीं। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ ही टाइप का तो है, यूनिवर्सल ट्रुथ कभी नहीं बदलते। प्रेजेंट अभी और आपको बताएंगे हम क्या होता है। देखो यहां पर देखो ही सेड टू है, तो यहां टोल्ड लगा दो, मी है दैट लगा दो, कॉमा इंटू कॉमा हटा करके, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, ना ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ये कहते हैं इनको, ये सेंटेंस कौन से होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। अगर मान लो एक चीज और आपको बता दें, ये रूल नंबर 3 मान के चलो, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूं। देखो अगर मान लीजिए यहां पर ही सेज है, ही सेज है, ही सेज है, ही सेज वह कहता है, शी इज अ गुड गर्ल। अगर मान लीजिए आपके सेंटेंसेस ऐसे कहीं दिए गए हों, अगर आपके सेंटेंसेस ऐसे कहीं दिए गए हों कि ये आपका रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में आ जाए, तो फिर कुछ बदलता नहीं है, सेम वैसे ही उतार लेते हैं जैसा क्वेश्चन लिखा होता है। कैसे, ही सेज दैट शी इज ए गुड गर्ल, ये देखिए ऐसे ही इसका जस्ट सेम लिख देंगे। अगर मान लो ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड वर्ब है, अगर रिपोर्टेड वर्ब ही अगर ऐसे दिया हो, ही विल से आई विल नॉट गो, वो कहेगा, ही विल से वो कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। अगर ऐसे सेंटेंसेस दिया हो, इंटू कॉमा यहां लगाओ, तो यहां पर भी ही विल से ही हो जाएगा, कुछ बदलेगा नहीं। ही विल से यहाँ दैट हो जाएगा, आई बदल जाएगा, आई यहाँ पर आई है, ये यहाँ से बदल जाएगा, ही विल हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा कभी। बात समझ गए? बंद करो। तो देखिए चेंज ऑफ टेंसेस हम आपको बताएंगे, बहुत देर से इसका इंतजार होगा तुमको, तो इसलिए देखिए समझिए। आपका यहाँ पर ये डायरेक्ट सब लिखे हैं, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। मैं इनडायरेक्ट बना करके आपको दिखाऊंगा। लिखा क्या है, माई ब्रदर से टू का हो जाएगा टोल्ड मी, कॉमा इंटू कॉमा हट जाएगा, दैट लग जाएगा, टोल्ड मी दैट। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन, इसमें कौन है, माई ब्रदर मतलब कोई ही होगा, लड़का ही तो है, माई ब्रदर ही हो जाएगा। अब लव लिखा है तो लव्ड हो जाएगा, और यू है सेकंड पर्सन क्या है, मी है तो म्यू हो जाएगा, और सो मच हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीका है, ये इनडायरेक्ट हो गया। बात समझो। सेट टू का टोल्ड हो गया, बाकी सब वैसे रहा, दैट लगाया, आई का ही हो गया, माई ब्रदर है ना, तो माई ब्रदर एक लड़के का नाम है, तो माई ब्रदर का प्रोनाउन होगा ही। लव का लव्ड हो गया, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का हो गया, ये पास्ट इंडिफिनिट का हो गया। और यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ मी ही है, तो यहाँ मी ही आ गया। भाई ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, अगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लग रहा होता तो सब्जेक्टिव लगाते, हो गया ये। आगे देखिए दूसरा लिखा है, अब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, सेट टू को टोल्ड लिख देना,
सेट टू को टोल्ड लिख दोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये हट जाएगा, यहाँ पे दैट लग जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दोगे। ये आई है, आई ही से बदलेगा, यहाँ ही हो जाएगा। एम है, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ही वॉज, डूइंग वही रहेगा। माई है, स्नेहा हो जाएगा, तो यहाँ हर हो जाएगा। बस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देना, सेंटेंस ये बन जाएगा आपका, ही टोल्ड स्नेहा दैट ही वॉज डूइंग हर वर्क। टोल्ड लगाओ, टोल्ड से टू को हटाओ, टोल्ड लगाओ, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाओ। दे तो बदलेगा नहीं, थर्ड पर्सन है, कुछ नहीं बदलेगा, ऐसे रहेगा। हैव है तो हैड हो जाएगा। दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क ऑन टाइम, सब कुछ वैसे रहेगा। मजा आ गया एकदम सेंटेंस में। इनडायरेक्ट हो गया, ये बना लेना इनडायरेक्ट। राकेश सेट टू है, सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉमा इनटू कॉमा हटाओगे, दैट लग जाएगा। और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन राकेश है, राकेश एक लड़का है इसलिए ही लग जाएगा। हैव है तो हैड हो जाएगा। बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, दिस है तो दैट लग जाएगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसे बनेगा सेंटेंसेस। ये है यहाँ पर सेट टू है, सेट टू को हटाओ, टोल्ड लगाओ, सेट टू को हटाओ, टोल्ड लगाओ, कॉमा इनटू कॉमा हटाओ, दैट लगाओ। आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ही है तो यहाँ ही लगाओ। हेल्प्ड है तो हैड हो जाएगा, हैड हेल्प्ड। यू है सेकंड पर्सन यू है, हेल्प्ड मी हो जाएगा बच्चों। तो अगर अब भी जानकारी अगर मिली हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और अभी और भी बाकी है थोड़ा सा। अभी यहाँ पर आपका देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट इंडिफिनिट हो गया। अब आपको अगला सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताना है, फिर पास्ट परफेक्ट बताना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट इंडिफिनिट जो होता है वो पास्ट इंडिफिनिट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। तो अब आप इतना समझ लीजिए इसमें। अब आपको हम और भी, अब मान लीजिए विल, और तो सब सीख गए आप, आई वी ही सी ये सब चेंज करना सीख गए। विल है तो वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। इस तरीके से बदलता रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही रहेगा। ये नॉर्मल सेंटेंसेस थे, अभी तो बहुत सारा बाकी है, वो सब आपको पढ़ाएंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।